स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फाइव पे। बीपीएससी मार्क्स बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 6 जो 2023-24 के इसमें डाटा है और अभी हाल ही में मई में जारी किया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 72वीं बीपीएससी और इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा जो एडीओ अन्य जो TRE-4 दरोगा CGL 4 और अन्य जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अब तक बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराए गए यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की बीपीएससी मार्क्स बूस्टर सीरीज के अंतर्गत ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले है NFH 6 रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसको काफ़ी डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है और काफ़ी यूनिक वे में डिस्कस किया है। इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे जो है बीपीएससी मार्क्स बूस्टर सीरीज चलाया जा रहा है और बीपीएससी मार्क्स बूस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बीपीएससी में खास करके जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी इसके द्वारा होने वाले 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखिए। तो कम से कम जो है ये मार्क्स बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आप जो है 15+ मार्क्स इस जो सीरीज जो चलाया जा रहा है, हमारा टारगेट है कि ये जो ऐसे टॉपिक होते जो मिसलेनियस टॉपिक होते जहाँ से प्रश्न आते हैं तो उस चीज़ को कवर कर रहे, जहाँ पे 15+ हमारा टारगेट है कि इस सीरीज से हम लोग बीपीएससी में अपने मार्क्स को इनक्रीज करें और जो कट ऑफ होता है उस चीज़ को पार करके रिजल्ट को सिक्योर करें। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग आज जो इसी के अंतर्गत हम लोग NFHS रिपोर्ट 6 को डिस्कस करना। इससे पहले जो है आपके द्वारा जो PLFS रिपोर्ट जारी की उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो क्या है, ये कैसा सर्वे है? तो एक सर्वे है जो राष्ट्रीय परिवार यानी कि परिवार के अंतर में जो स्वास्थ्य के संबंधी क्या क्या जो है डाटा उस चीज़ को कलेक्ट करता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, पोषण की स्थिति क्या है, प्रजनन की स्थिति क्या है, परिवार नियोजन की स्थिति क्या है, इन सब के सटीक संकेतक के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी करता है। जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी जो किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जारी करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाया गया, ये मुंबई का संस्थान है, नोडल एजेंसी है, ये है IIPS अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जो कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो जारीकर्ता किसका है? तो ये जो है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नोडल एजेंसी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई को बनाया गया है। ये फोकस यानी किस किस को जारी करता है रिपोर्ट? तो स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन, परिवार नियोजन, ये सब आदि इन सब चीज़ों पे जो है इस चीज़ का रिपोर्टें जारी किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा इतिहास देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो इसकी शुरुआत की बात की जो पहली बार जो है 1992 से 1993 में जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष जो है 1992-93 के लिए कब जारी किया गया था? तो 1993 में जारी किया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और जो ये 1993 में जो जारी किया गया था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे और भारत के राष्ट्रपति जो थे ऑनरेबल शंकर दयाल शर्मा। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कब से जारी किए जाते हैं। देख सकते हैं अब तक 6 रिपोर्ट जारी किया गया और ये 6ठा रिपोर्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है 1992 में आया और 1993 तक है। सेकंड है 1998 से 1999। थर्ड जो था 2005 से 2006। चौथा है 2015 से 16 और ये जो पाँचवा जो है आपका 2018 से 19 और छठा जो लेटेस्ट है NFHS रिपोर्ट छठा जो है ये 29 मई 2026 को जारी किया गया है, जिसमें जो है लगभग 6.79 लाख परिवार शामिल थे और भारत के 715 जिले को शामिल किया गया था। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे रिसर्च किया गया था। तो इसके बारे में आपने देख लिया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से रिलीज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि PLFS रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट को हमने डिस्कस कर लिया, 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा। और उसी तरीके से NFHS रिपोर्ट 6 है, ये भी 2 से 3 नंबर आपको निश्चित दिलाकर जाएंगे। और हमारा जो बीपीएससी मार्क्स बूस्टर सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। और अभी हाल ही में जो है ये जो है आपकी जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया जाएगी। ये जो NFHS 6 रिपोर्ट है इसको हम लोग इसको स्पेशली हम लोग जो बिहार का डाटा को डिस्कस करने वाले। किसको डिस्कस करने वाले? बिहार के डाटा को डिस्कस करने वाले हैं। बिहार से संबंधित डाटा और उसके अलावा केंद्र का भी रहेगा और एक अलग से राष्ट्रीय स्तर पे जो डेटा रहेगा उस चीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं ये जो रिपोर्ट है ये खास करके किसके, बिहार के विशेष संदर्भ में ये रिपोर्ट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बात कर ले तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान डिस्कस किया गया था, तैयार किया गया था, पहली बार जारी किया गया था, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो है जो इम्पोर्टेंट डाटा है यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो जो VVI पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है कुल प्रजनन दर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है, एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है उसके बारे में। तो बिहार का जो नया जो TFR है, कुल प्रजनन दर है, वो बिहार में कितना है, 2.7 है। तो बिहार का कुल प्रजनन दर कितना है, देख सकते हैं 2.7 है। NFHS 6 रिपोर्ट में है, 3 में कितना था, तो 3 था। और बिहार में सर्वाधिक, तो ये जो भारत में सर्वाधिक था, और अभी भी बिहार में ये देख सकते हैं कि 2.7 है। ग्रामीण स्तर पे अगर पूछा जाए तो 2.8 है, और शहरी स्तर पे 2.1 बना हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का कुल प्रजनन दर कितना है, तो 2.7 है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में कितना है, 2 पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए, ये जो है 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं का जो चाइल्ड मैरिज होता है, इसमें बात की जाए, इसमें कमी आई है। NFHS जो 5 है उसमें 40.8% था, और जो है अभी जो है ये 34.6 ही। बिहार के कंटेक्स में सभी डेटा को है, ध्यान रखिएगा। भारत के लिए अलग से आएगा तो 6.2% की कमी आई है। तो यानी कि बाल विवाह में कमी देखने को मिल रही है, और उसके लिए जो सरकार के द्वारा जो पहल चलाया जा रहा है, कैसी पहल है, तो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। उसके बाद जो महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो बिहार में ही देख सकते उद्यमी योजना है, या फिर ग्रेजुएशन तक जो है पैसा दिया जाता है पढ़ने के लिए। उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स है, उस चीज़ का लाभ भी हुआ है। उसके बाद बात किया जाए संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और परिवार नियोजन की बात किया जाए, तो ये देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पे टोटल दिया गया है। संस्थागत प्रसव जो बिहार में है कितना होता है, नई रिपोर्ट के अनुसार 81.1, यानी कि 81.1% जो है संस्थागत प्रसव होता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 80.2 और शहरी क्षेत्र में 89%, यानी 89.9% है, लगभग 90% है। और भारत में ये संस्थागत प्रसव कितना है, तो 90.6 है, याद रखिएगा। फुल टीकाकरण 12 महीने से 23 महीने तक में कितना है, तो ये 77.3% का जो है आपका जो है पूर्ण टीकाकरण है, याद रखिएगा। इसमें 77.3% है। परिवार नियोजन किसी भी मेथड से आप यूज कर रहे हैं, गर्भनिरोधक तरीकों का कुल उपयोग किसी भी मेथड से, ये 59.3% है। महिला नसबंदी की अगर बात की जाए तो 37.6% है, और पुरुष नसबंदी बहुत ही कम है, 1% भी नहीं है। पुरुष नसबंदी कितना, 0.2% ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब बात किया जाए स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं वाले सुधार की बात किया जाए, जैसे बिजली कनेक्शन वाले में कितने लोग रह रहे हैं, ये सब चीज़ को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में जो है बिजली कनेक्शन वाले घर में 98.5% लोग रह रहे हैं, पहले 96.3 था, 2% की वृद्धि देखने को मिली है। बेहतर पेयजल सुविधा, जैसे मुख्यमंत्री हर घर नल का जल, ये भी देख सकते हैं, इस सब स्कीम की वजह से जो है लगभग जो बेहतर पेयजल सुविधा वाले की जो है 99.8 यानी 100% मान के चल सकते हैं, ये आपके रिपोर्ट के अनुसार। बैंकिंग एवं डिजिटल सुधार की बात किया जाए तो इस चीज़ का इसमें देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि घर में कम से कम एक सदस्य का बैंक या डाकघर में खाता है, ये कितना है बिहार में, तो इनकी जो है 98.5% है। 5 में कितना था, 95.5%, तो 3% की वृद्धि पिछले रिपोर्ट से देखने को मिली है 2023-4 में। तो यानी कि किसी एक सदस्य का बैंक या डाकघर में खाता है, तो ये कितना है आपका जो है 98.5%। वहीं इंटरनेट उपयोग की बात किया जाए तो आपका जो है पुरुष उपयोग कितना करता है, तो ये है 78.1, जो कि 42% का उछाल देखने को मिला है, 42.7% का। और इंटरनेट उपयोग में महिलाएं भी अब आगे बढ़ गई हैं, ये है आपका 58.4%, जो कि 37.8% की वृद्धि देखने को मिली है। उसके अलावा देख सकते हैं जो अन्य शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये 6 वर्ष या इससे अधिक आयु की स्कूल जाने वाली लड़कियों का जो बात कीजिए कितना प्रतिशत, 64.1% है, और पहले कितना था, 61.1। 10 वर्ष या अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त जो रिपोर्ट है उसका बात की पुरुष जो है 45.9% है, उसके लिए 45.09%। और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को स्कूली शिक्षा यानी कम से कम 10 से अधिक वर्षों को पढ़ते हैं तो 33.1% है, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये नोट्स इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए जो है समरी भी दिया गया है कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं जो स्वास्थ्य और बीमा कवरेज की बात किया जाए तो बिहार में स्वास्थ्य और बीमा कवरेज जो बढ़कर कितना हो गया, 21.1%, जो कि पिछले वर्ष से 3% की वृद्धि देखने को मिली। पिछले
बढ़ता है 17.4%। अब जो की पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस नोट्स में दिया गया है, तो TFIR जो घटकर 3 से कितना हो गया 2.7। बाल विवाह में गिरावट आई है 34.6% हो गया। संस्थागत प्रसव जो 81.1%। और बिजली की सुविधा वाले घर हो गए हैं 99.8%। मुख्यमंत्री जो है सौभाग्य योजना भी चलाया गया था, मुख्यमंत्री हर घर बिजली लगातार, इस सब स्कीम के लिए किया गया। अब देख सकते उसी डाटा को फिर से जो है यहाँ पे हमने एक साथ अटैच कर दिया गया है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट, इसके लिए आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा इसके लिए। और देख सकते हैं हमारे चैनल पर अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके BPSC या अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे जो डाटा आप देख लीजिएगा इस तरीके से दिया गया कि जनसंख्या और घरेलू सुविधाएं की बात की जाए तो 60 वर्ष या उससे अधिक की जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो 11.5 है। यहाँ नीचे में NFHS 5 से तुलना भी किया गया, उस वक्त कितना था 11.1 था। 15 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या कितनी है, तो 35.6 है। बिजली उपलब्ध घरों की संख्या कितना है 98.5 है। बेहतर पेयजल 99.8% है। स्वास्थ्य एवं बीमा कवरेज है 21.1%। महिला सदस्य घर की मालकिन जो महिला के नाम पे ये कितना है, तो 14.9%। वहीं बात कीजिए मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य में संस्थागत प्रसव हमने देखा 81.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में 80.2% और शहरी क्षेत्र में 89% है, 89.9%। कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसव जो होता है 84%। प्रसव पूर्व देखभाल के लिए परामर्श जो लिया जाता है 94% है। बात की जाए वयस्क और डिजिटल शिक्षा साक्षरता की बात की जाए तो 10 वर्ष प्लस स्कूली शिक्षा महिलाओं के लिए 33.1%, 10 वर्ष प्लस स्कूली शिक्षा पुरुष के लिए 45.9%, इंटरनेट में महिलाएं 58.4% और पुरुष में 78.1%। उसके बाद विवाह और प्रजनन की बात की जाए तो हमने देखा है कि बाल विवाह में घटकर कितना है 34.6%। और 21 वर्ष से अधिक से कम आयु में जो लड़के जो करते विवाह ये 29.6% है। TFIR को हमने डिस्कस कर लिया है। 15 वर्ष से 19 वर्ष में माँ बनने वाली की संख्या कितना 11.4% है। उसके अलावा देख सकते हैं मोटापा की बात किया जा सकता है तो अधिक मोटापा से ग्रस्त महिलाएं 19.8% है और पुरुष है 19.4%। तो महिलाएं ज़्यादा मोटी है, यहाँ पे देख सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है, उसमें 36.1% पति के द्वारा हिंसा का अनुभव होता है ओवरऑल। और ग्रामीण क्षेत्र में 37% और शहरी क्षेत्र में 31% है। यहाँ पर पूर्ण टीकाकरण कितना है तो देख सकते हैं 77.3%। वहीं बौनापन देख सकते कितना है तो ये है 35.1%। कुपोषण या कमजोर वजन का शिकायत जो 19%। अत्यधिक कुपोषण कितना है 4.7%। कम वजन है 35.60%। देख सकते हैं परिवार नियोजन के लिए जो हमने ऑलरेडी देख लिया गर्भ निरोधक गोली के लिए कोई भी विधि 59.3%। तंबाकू का सेवन ये जो देख सकते हैं तंबाकू का सेवन महिलाएं आगे है 4% है, पुरुष 45.8% है। शराब में महिलाएं 0.4% शराब पीती हैं और पुरुष 16.5% है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए डाटा जो है आपके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसए के लिए घरेलू निर्णय में महिलाओं की भागीदारी 85.1% है। उसके अलावा जो है जिनके पास बैंक खाता है 90% है, जिनके पास स्वयं का मोबाइल है 62.8% और मासिक धर्म स्वच्छता सुरक्षा विधियों का उपयोग करते हैं वो 63%। तो देख सकते हैं ये हमने जो है लगभग 10 से 12 मिनट में हमने जो है NFHS 6 रिपोर्ट बिहार के कंटेक्स्ट में और भारत के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर ले। इसे भारत के लिए अलग से आएगा। मार्क्स बूस्टर सीरीज का प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट चाहिए, चाहे वो NCERT हो घटना चक्र हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। और एक और बात, अगर इसका PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।